हम रॉकेट के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में नासा या इसरो जैसी सरकारी एजेंसियों की छवि उभरती है। दैट्स वेयर SpaceX, founded by Elon Musk, revolutionized the space technology. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश सिंह KSIS एकेडमी से 71st BPSC मेंस के चर्चा में आपका स्वागत है और आज का टॉपिक है SpaceX. SpaceX proved that innovation thrives when private players enter strategic area. जैसे जैसे भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है, SpaceX का मॉडल से सीखना हमारे भविष्य के मिशनों और एक जीवंत अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। SpaceX was founded by Elon Musk in 2002. 2002 में एलन मस्क द्वारा SpaceX की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य क्या था? जो अंतरिक्ष यात्रा के लागत को कम करना और मंगल ग्रह पे उपनिवेशीकरण को संभव बनाना। और 2008 में SpaceX का एक फर्स्ट मेजर सक्सेस हुआ था। वो सक्सेस क्या था? फैल्कन 1, जो कि फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड लिक्विड फ्यूल रॉकेट। अब ये फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड निजी संस्था द्वारा विकसित किया गया लिक्विड फ्यूल रॉकेट ये है क्या? जरा 2 सेकंड उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लिक्विड फ्यूल रॉकेट में ईंधन और ऑक्सीजन को तरल अवस्था में रखा जाता है ताकि आपके रॉकेट के कंबशन चेंबर में ईंधन को और ऑक्सीजन को मिक्स कर दिया जाए। और इससे फायदा क्या होता है कि ईंधन के सप्लाई को आप नियंत्रित करते हैं और जो थ्रस्ट होता है रॉकेट का, जो उसका स्पीड होता है, उसको भी आप रेगुलेट कर सकते। 2009 में दूसरा मेजर अचीवमेंट हुआ फैल्कन 9 यानी रीयूजेबल रॉकेट। अब रीयूजेबल रॉकेट क्या है उस पे भी हम लोग चर्चा करते हैं। फैल्कन 9 द्वारा रीयूजेबल रॉकेट्स का कॉन्सेप्ट आया। रीयूजेबल रॉकेट में क्या होता है कि आप रॉकेट के पार्ट्स को जो है वापस आप ले आते हैं, उसको फिर से इस्तेमाल करते हैं और पेलोड जो है वो आउटर स्पेस में अपने गंतव्य जगह पे पहुंच जाता है। जैसे इस तरह से इस आप देख रहे होंगे इस स्क्रीन पे कि किस तरह से रॉकेट का पार्ट होता है और रॉकेट के पार्ट को हम लोग जो है रीयूजेबल रॉकेट में उसको अलग अलग पार्ट में डिसमेंटल करके फिर से आपको इस्तेमाल करें और पेलोड जो है आपके आउटर स्पेस में वो चला जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट फैल्कन 9 में SpaceX का ये दूसरा मेजर अचीवमेंट था, दूसरा मेजर ये सक्सेस था जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी में एक बहुत ही बड़ी क्रांति रेवोल्यूशन लेकर आया। धीरे धीरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए SpaceX का, जैसे ड्रैगन कैप्सूल आपके सामने दिख रहा है। इससे सामान कार्गो को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचाया गया। फिर उसके बाद आपके पास क्रू ड्रैगन आया, मतलब इसमें आप मानव को, ह्यूमन को स्पेस लिफ्ट कर सकते हैं। इसमें ह्यूमन बीइंग्स जो है साइंटिस्ट इसमें जाके स्पेस में अध्ययन कर सकते हैं। और स्टारशिप प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा सक्सेस था, अचीवमेंट था, जिसके द्वारा SpaceX ये कंपनी, ये संस्था डीप स्पेस ट्रैवल करने में सक्षम हुई। और अल्टीमेटली स्टारलिंक सैटेलाइट आया जो ग्लोबल इंटरनेट में एक क्रांति, एक रेवोल्यूशन ये लेकर आ गया। भारत के लिए SpaceX का मॉडल क्यों महत्वपूर्ण है? भारत के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये मॉडल, SpaceX मॉडल
जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, स्पेस सेक्टर में एक कॉमर्शियल कंपटीशन, एक प्रतिद्वंदी जो है इस सेक्टर में लेके आ गई। दूसरा, स्पेस एक्स मिशन ये साबित कर दिए कि रीयूजेबिलिटी, फिर से आप वो इस्तेमाल करके लागत कम कर देंगे, यानी कॉस्ट एफिशिएंसी आई। और तीसरा, स्पेस एक्स नासा के साथ टाई अप कर ली है, यानी 2+2 5, 2 और 2 5, यानी सिनर्जी। पब्लिक प्राइवेट कंपनी सेक्टर आपस में मिल गए हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में। और यह मॉडल भारत के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इंडिया भी अपना अंतरिक्ष क्षेत्र, स्पेस सेक्टर प्राइवेट प्लेयर्स को खोल दिया गया है। और याद रखिएगा कि भारत में इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर खुला है, और इन स्पेस के द्वारा प्राइवेट प्लेयर्स को, जैसे कि स्काई रूट, अग्निकुल, बेलाट्रिक्स, ये लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अग्निकुल जो है इंडिया का जो है एक प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट बनाए हैं, ये अग्निकुल का योगदान है। अग्निकुल और स्काई रॉकेट, ये दो कंपनी है, निजी कंपनी है। ये बहुत सारे रॉकेट निजी क्षेत्र में प्राइवेटली इंडिया के लिए बनाया जा रहा है। और स्पेस एक्स का विजन हम लोग अपनाते हैं तो हमारा निर्भरता इसरो पे, इसरो एकमात्र सरकारी एजेंसी है जिसपे कि स्पेस टेक्नोलॉजी पे वो काम करती है। लेकिन यदि प्राइवेट प्लेयर्स के आने से इसरो पे दबाव, डिपेंडेंसी कम होगा, और जब दबाव, प्रेशर कम होता है तो हमारे यहाँ इनोवेशन बहुत ही ज्यादा जो है पॉसिबल है। नवाचार भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में आएगा। और ये टॉपिक 71st बीपीएससी मेंस के लिए बहुत ही रेलेवेंट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक क्वेश्चन दे देंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट कर सके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।